महाराष्ट्र की लोनार झील के पानी का रंग रातों रात बदलकर गुलाबी हो गया है। लोनार झील अपने स्वरूप के चलते हमेशा से जियोलॉजिस्ट से लेकर साइंटिस्टों को हैरान करती रही है। ताज़ा घटनाक्रम में झील का पानी पिछले 2-3 दिनों से गुलाबी रंग का हो गया है। लोनार झील मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना जिले में है। ये पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की भी इस झील में बहुत दिलचस्पी है। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़ा 2,87,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर भी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 49.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से ज्यादा हो गई है। कोरोना का रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। वहीं ICMR ने कहा है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। कोरोना संकट के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत के विकास में ICC के योगदान का जिक्र किया, तो वहीं उद्यमियों को आपदा को अवसर में बदलने की सलाह दी। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि यही वक्त है कि लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। कोरोना संकट काल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को राहुल गांधी अमेरिका के डिप्लोमेट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर निकोलस बार्न्स से बात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच कोरोना संकट उससे होने वाले असर पर बात होगी। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राहुल ने लिखा कि 12 जून को सुबह 10 बजे मैं एम्बेसडर निकोलस बार्न्स से बात करूंगा, जिसमें इस पर चर्चा होगी कि कोरोना का संकट किस तरह दुनिया के ऑर्डर को बदल देगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों सरकारों ने दिल्ली को संकट में डाल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में 2 सम्राट नीरो हैं, जबकि राजधानी जल रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले 3 महीनों से केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हर तरफ अराजकता का माहौल है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के 12%, केंद्र के हॉस्पिटल के 8% और प्राइवेट हॉस्पिटल के 7% बेड ही कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों में शोध चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस महामारी की वैक्सीन 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच पतंजलि आयुर्वेद के को-फाउंडर आचार्य बालकृष्ण ने एक नया दावा किया है। आचार्य बालकृष्ण का दावा है कि पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने में सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने इस दवा से 1000 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की भी बात कही है। कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को एक ट्वीट किया। एक रिपोर्ट का दावा करते हुए इमरान खान ने लिखा कि भारत में 34% परिवारों को अगर अगले 1 हफ्ते में आर्थिक मदद नहीं मिली तो संकट पैदा होगा। मैं इस मामले में भारत की मदद करने को तैयार हूँ कि किस तरह कैश को इन लोगों को सीधे ट्रांसफर किया जाए। इमरान खान ने दावा किया कि हमारी तकनीक की दुनिया भर में तारीफ हुई है। हमारी सरकार ने 9 हफ्तों में 120 बिलियन रुपए 1 करोड़ परिवारों को ट्रांसफर किए हैं। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत के बावजूद तनाव अभी बरकरार है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास अपनी फौज बनाए रखी है। इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी सेना तैनात कर रखी है। चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है, लिहाजा भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात की है। विवाद को देखते हुए भारत ने भी इस इलाके में रिजर्व फौज भी भेजी है। केरल के बाद अब महाराष्ट्र में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। राज्य के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अंबोली जैसे तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 महीनों में देश में मानसूनी बारिश पिछले 50 वर्षों के अपने औसत के 96 से 104% के बीच रहेगी। शेयर बाजार गुरुवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 709 अंकों की गिरावट के साथ 33,538 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी औंधे मुंह गिरकर बंद हुआ। निफ्टी 214 अंक टूटकर 9,902 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स जहां 2.07% टूटा, तो वहीं निफ्टी भी 2.12% लुढ़का। सबसे ज्यादा मार पड़ी PSU बैंक इंडेक्स पर, वहीं निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, फार्मा और ऑटो के शेयर भारी नुकसान के साथ बंद हुए।